नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं हम शो में आपके लिए। इंडिगो को नया सीईओ मिल गया है। क्या डिटेल्स हैं, कौन है नए सीईओ, आपको बताएंगे हम शो में आगे। नए अवतार में अब आपको रुचि सोया देखने को मिलेगी। क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर कंपनी में, इस पर भी होगी चर्चा। और साथ ही साथ कल बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी और कौन से स्टॉक्स पर बेट कर सकते हैं, इस पर लेंगे अपने एक्सपर्ट से सलाह। शुरुआत बाजार से ही करेंगे। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार आज दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। शुरुआती तेजी अंत तक टिक नहीं पाई। बाजार में आज दिन भर का हाल बता रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। बाजार में अगर आप देखें तो सुबह मॉर्निंग में आप एक माइनर से गैप अप के साथ खुले, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार की क्लोजिंग तक आपने वो सारे गेंस इरोड कर दिए और इनफैक्ट एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया। हालांकि बाजार पर अगर आप एक व्यू देखें तो अभी भी आप 16,200 के जो 16,000 16,200 ये बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं जिनके पास आपको बाजार यहाँ पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लूजर्स की अगर बात करें तो देखिए पावर ग्रिड काफ़ी प्रॉफिट बुक हुए, बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट चला जिसके कारण आप वहाँ एक वीकनेस देखेंगे काउंटर में। ऑटो पैक से आपको टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ये कल तेज दिखे थे, लेकिन यहाँ आज थोड़ी प्रॉफिट हुई। तो मोर और लेस वी शुड से दैट आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी हमें। कल के जो गेन्स थे, आज जो फर्स्ट हाफ के गेन्स थे उसे बाजार ने खोते हुए हमने देखा उसे। गेनर्स की अगर आप बात करें तो कंप्लीटली आपको न्यूज़ बेस्ड एक्शन देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर वाह न्यूज़ थी। लास्ट आवर में आपने देखा कि डिफेंसिव स्पेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और आपने सारे डिफेंसिव काउंटर्स फार्मा स्पेस यानी फार्मा हो, एफएमसीजी हो, वहाँ पर स्ट्रेंथ आते हुए देखी। एफएमसीजी के काउंटर्स लाइक कोलपैल हो, सिप्ला हो, और इसके अलावा फार्मा में आप बायोकॉन देखो, ऑरो फार्मा, सन फार्मा, डिविस लैब, ग्लेनमार्क, सब स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हुए। तो लास्ट आवर में हमने थोड़ी सी बाजार में एक डिफेंसिव अप्रोच देखी, गेंस को इरोड किया। मिड कैप आईटी में आपको बाइंग दिखी, लार्ज कैप आईटी टेक्नोलॉजीज में शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दिए और बैंक्स में भी आपको आज के दिन में शॉर्ट बिल्टअप होते थे, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आपको तेज दिखाई दिए। तो एक बहुत ही स्प्लिट व्यू हर स्पेस और सेक्टर पे आपको देखने को मिला। लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो मेटल्स पे अगर आप देखें तो स्टील पैक आपको वीक दिखाई दिया, लेकिन एल्यूमिनियम काउंटर्स जो है वो स्ट्रेंथ के साथ ही बंद हुए, यानी हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता। वेराज ऑन द कॉन्ट्रेरियन आपको स्टील काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर आपको दिखाई दिया कि वो अपनी जो गेन्स थे उन्हें नहीं बचा पाए, वो इरोड हुए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस आप देखें, शुगर स्पेस देखें, जैसे वहाँ पर इथलॉन ब्लेंडिंग की बात हो रही थी और उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट बैठक की बात है। ऑलरेडी हमने टारगेट अचीव कर लिया, जो इस साल के नवंबर तक का टारगेट है 10% ब्लेंडिंग का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है और तब से आप हरकत में देख रहे हैं पूरे स्पेस को, चाहे आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, प्राज इंडस्ट्री हो, द्वारिकेश शुगर हो, पूरा इस स्पेस को आप देखें तो ये बजिंग स्पेस आपको दिखाई दिया। तो आज और एक और चीज़ जो सेक्टर हाईलाइट करना होगा कि डायग्नोस्टिक काउंटर्स आपको आज वीक दिखे। डॉक्टर लाल पाथलाब के रिजल्ट्स आए, उसके बाद आपने पूरे स्पेस पर एक बिकवाली देखी, वीक दिखाई दिया ये काउंटर। अपोलो हॉस्पिटल ने भी अपने गेंस को टेंडर किया यहाँ पर। तो बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास और उसके ऊपर ही बंद हुआ है। 16,200 एक बड़ा सपोर्ट था, फिलहाल 16,400 बड़ा रेजिस्टेंस बाजार पर क्लियरली आज आपको विजिबल रहा, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसको टच करने के बाद हमने देखा कि गेंस इरोड हुए थे और एंड ऑफ द आवर तक तो 16,200 के लेवल्स, यानी जिन लेवल्स पर हम खुले थे उनके भी नीचे जाकर आज बंद हुए, लेकिन बड़े सपोर्ट के ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और दिन भर हमने कई एक्सपर्ट से बात भी की। सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश के शानदार मौके हैं। उनके मुताबिक मेटल शेयरों में लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। आप देखें तो उसके लिए अभी फ्यूचर बहुत बढ़िया है। सेकंड चीज़, करेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि एफआईआईस ने ज़्यादा लार्ज कैप बेचा है, तो लार्ज कैप में बीएफएसआई स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से शामिल है। तो इसमें पॉजिटिविटी के कारण मैं बता दूं आपको कि एक तरफ क्या हुआ है कि बैंकों को इतने दिन से सस्ते पैसे की जो एक माहौल थी उसमें उन्होंने जाके 5 साल 10 साल वाले लोन इंटरनेशनल मार्केट में भी उठा लिए, तो उनके लिए एक कॉस्ट बेस
बढ़ गया है कि लो कॉस्ट फंड्स का उनके पास सरप्लस है। सेकंड चीज़ अब देखेंगे तो एक फंडामेंटल चीज़ जो लेंडिंग साइड में हुआ है कि बारिंग पर्सनल लोन और ऑटो लोन, बाकी सब लोन इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे है। तो बैंक को ये रेट हाइक जो एक डेट में देखे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, उसको कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करने का मौका है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइडन हो सकती है। और तीसरी चीज़ यह है कि क्रेडिट ग्रोथ में भी अभी वापसी दिख रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी की फुटप्रिंट कैपेक्स साइकिल में अल्टीमेटली बैंक फाइनेंस की बहुत जरूरत होगी। तो डिमांड फॉर फंड्स भी रहेगी और प्राइसिंग का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो बीएफएसआई एक अच्छा स्पेस मेरे लिए दिख रहा है। तो अगर कोई सेक्टर कॉल लेना है, मैं समझता हूं कि बीएफएसआई स्पेस एक अच्छी जगह है जहां पे लोग धीरे धीरे निवेश शुरू कर सकते हैं। चलिए, मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा शुरू करते हैं। आस्था जैन और विनय रजानी मेरे साथ मौजूद हैं आज। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विनय, आपसे शुरुआत करेंगे। हमने 2 दिन अच्छी खासी रैली आते हुए देखी बाजार में और ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से अब ऊपर की तरफ ही बाजार चलते हुए दिखे। आज शुरुआत भी अच्छी हुई थी, लेकिन वो फिर गेन्स हम सस्टेन नहीं कर पाए। क्या रोक रहा है इस समय बाजार को हायर लेवल्स पर जाने में? आज का जो सेशन था एक कंसोलिडेशन ही माना जा सकता है। कल मोर देन 400 पॉइंट्स का राइज हमने निफ्टी में देखा था और हमने देखा कि करीबन जो निफ्टी ने मैनेज किया, जो फरवरी 2022 का जो लो था 15,670 का, वो लेवल को तोड़ा नहीं और वहां से इनफैक्ट वहां पे सपोर्ट लेके, इनफैक्ट हम टेक्निकली देखने जाए तो जो 15,740 के करीबन एक क्लियर कट ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी 15,740 है, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो कल की एक बड़ी मूव के बाद आज कंसोलिडेशन हुआ है। काफी कम स्टॉक ने आज परफॉर्म किया है। फिर भी आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के एक्सचेंज में, एनएससी एक्सचेंज में पॉजिटिव था। लगातार 3 दिन से एडवांस डिक्लाइन रेशियो इंप्रूव हो रहा है और देखने जाए तो एफआईआईज भी अभी शॉर्ट कवर करना इंडेक्स फ्यूचर में स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा बहुत डेटा ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है कि जो पुल बैक है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से आता है वो एक गैप रेजिस्टेंस है 16,500 के करीबन। तो 16,500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से उसको एक स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से 16,100 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 16,100 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी लॉन्ग पोजीशन संभाले रखिए और अपसाइड में 16,500 का टारगेट आने दीजिए। वहां पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी एक रणनीति अपना सकते हैं ऐसे मार्केट में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के आज के सेशन से ऐसा कुछ नेगेटिव बन के नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन इन अ ओवरऑल पुल बैक रैली। तो आने वाले दिनों में हम 16,500 यानी कि 250 से 300 पॉइंट की अपसाइड निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 16,100 का। ठीक है, चलिए 16,500 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। आस्था, आपको लगता है कि इस समय जो माहौल है बाजार में, आप अपने क्लाइंट से बात करती होंगी, आपके अपने पीयर्स से बात करती होंगी, इस समय क्या माहौल है? क्योंकि जो गिरावट हमने पिछले कुछ समय पहले देखी थी, उस समय एक चिंता हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। ये जो बाउंस बैक है, ये कितना सस्टेनेबल है? आपको किस तरह के फील मिल रहे हैं इस समय मार्केट से? गुड इवनिंग सौमित्र। देखा जाए तो आज एक बाउंस बैक का वापस से हमने देखा कि फिर से एक साइडवेज जोन में वो चला गया। तो देखा यही जा रहा है कि जो मार्केट है वो ऊपरी स्तरों पे कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर रहा और टेक्निकली भी देखे तो 16,400 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है जिसको कि वो पार करने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है और ग्लोबल मार्केट से हम काफी ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तो एक चिंता है ही। तो ये सब चीजें अभी भी यहाँ पे एक स्पॉट स्पॉट की तरफ प्ले कर रही है। मेरे हिसाब से मार्केट में अभी भी यहाँ पे कन्विक्शन के लिए एक अहम स्तर क्रॉस करना जरूरी है और उन्हीं के ऊपर प्रॉपर कन्विक्शन आएगा जो कि 16,400 16,500 है। तब तक हम लोग जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो यही है कि थोड़ा भी यहाँ पे राइज होता है तो थोड़ा निफ्टी ऐसा लगता है कि वहां पे बेचा जा सकता है निफ्टी को। आज के सेशन की भी बात करें तो अगर और आने वाले सेशंस की भी बात करें, क्योंकि आज का सेशन में भी हमने देखा 16,200 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अगर 16,200 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा निफ्टी और हमें गिरावट दिखा सकता है। तो अभी कन्विक्शन लौटा नहीं है, कन्विक्शन के लिए निफ्टी का हम इंतजार कर रहे हैं 16,400 से 500 की एक सस्टेनेबल क्लोज देने का।
चलिए, दोनों मेरे मेहमान ये मानते हैं कि 16,400 से 16,500 तक जब बाजार पहुंचेगा तब कुछ कन्विक्शन आएगा। ट्रेडर्स इस बीच, जैसा कि यहाँ पर विनय ने कहा कि 250 पॉइंट जो है निफ्टी में अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको प्ले करना चाहें, लेकिन उसके बाद जो है शायद बाजार में कन्विक्शन लौटे और फिर लॉन्ग पोजीशंस आपको देखने को मिलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। आईटीसी के नतीजे आने वाले हैं आज और उनके अलग अलग सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, चाहे वो सिगरेट सेगमेंट हो, होटल हो, पेपर हो, अलग अलग स्पेस में ये कंपनी काम करती है। क्या डिटेल्स हैं, मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं। विनी, क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की इस बार आईटीसी के नंबर से? आईटीसी अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है और वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% की एक्सपेक्टेड है। वाइल मार्जिन्स में ये टाइम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सो मोर देन 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 34.3% पे है एबिटा मार्जिन्स वर्सेस 33.6%। ना ओवरऑल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% की वॉल्यूम ग्रोथ। वाइल ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मिक्स में, सिगरेट के बिजनेस में अच्छी रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मिक्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने की ये टाइम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, रिकवरी आ रही थी, एवरीवन वाज ट्रैवलिंग, तो उसकी वजह से होटल रेवेन्यू में अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेपर बिजनेस में भी एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी ये टाइम पेपर बिजनेस की, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा सब खुल भी गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी बिजनेस एक्सपेक्ट है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एग्री बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, स्पेशली हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा मेन फैक्टर जो है सिगरेट वॉल्यूम की रिकवरी पे कॉमेंट्री क्या आ रही है अगर कुछ है, ईबिट मार्जिन्स कैसे है एफएमसीजी बिजनेस के, और ओवरऑल आउटलुक क्या है एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। वो फैक्टर्स जिन पर नज़र रहेगी और अब से कुछ समय के बाद नतीजे आने की उम्मीद है और एटीना स्वदेश पर सबसे पहले हम आपको नतीजे भी देंगे और एनालिसिस भी। लेकिन इस बीच मैं पूछना चाहूँगा स्टॉक पर सवाल, और विनय आपसे जानना चाहूँगा मैं, आईटीसी का जो स्टॉक है या तो चलता नहीं और जब चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साल भर में तो आपके सामने 28% देख रहे हैं, रिटर्न अच्छे दिए हैं, लेकिन पिछले महीने 3 महीने में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली आईटीसी ने दिखाई। अब जो कुछ कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जो कह रहे हैं कि 300 के ऊपर तक के भाव भी जा सकते हैं। आपकी रीडिंग क्या है चार्ट्स की? क्या आपको लगता है कि आईटीसी एक बड़ा अपमूव दे पाएगा आने वाले समय में? जी, रिजल्ट से पहले जिस तरह का टेक्निकल सेटअप हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, और पिछले 6 वीक से हम देखें तो आईटीसी 20 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। 250 की नीचे की और लोअर बैंड है, और अपसाइड में 270 271 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के। बट उसका प्राइमरी ट्रेंड देखते हैं तो फरवरी मंथ से इसकी जो तेजी है वो स्टार्ट हुई थी, ट्रेंड रिवर्स हुआ था, उसके बाद सस्टेनेबल अपमूव इसमें दिखा है। तो इसका जो पहले की जो जिस तरह की इसकी मूवमेंट थी उस तरह की नहीं रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर आप दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स के कंपैरिजन में आईटीसी देखेंगे तो आईटीसी इज लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स द ऑल। तो आप एचयूएल, नेस्ले, मैरिको, डाबर, कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले ले, बट उसकी कंपैरिजन में आईटीसी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक और रेजिलिएंट भी काफी रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एफएमसीजी सेक्टर में लीड कर सकता है। हालांकि रिजल्ट के रिएक्शन हम देखेंगे, बट ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड देखते हुए और जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस पिछले 3 से 4 महीनों में ये स्टॉक ने दिखाया है, मुझे लग रहा है ये तेजी और आगे बढ़नी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि 300 के लेवल के टारगेट्स आ रहे हैं, तो यस इट लुक्स लाइक दैट टेक्निकली एटलीस्ट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और आने वाले वीक्स में और मंथ्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक ग्रेजुअली आपको 300 के टारगेट दिखा सकता है। तो आई एम बिट होपफुल, और जैसे मैंने बताया कि पिछले 6 वीक से 250 का लेवल नहीं तोड़ रहा है नीचे एज ए सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से 249 250 का एक स्टॉप लॉस बनता है, और अपसाइड में वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड टारगेट ऑफ 300 ऑल्सो, बट ग्रेजुअली आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है इफ यू आर अ ट्रेडर। करेक्ट। तो यहाँ पर टेक्निक रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट तो करेगा ही जब रिजल्ट आज आ जाएंगे उसके बाद स्टॉक, लेकिन टेक्निकली भी काफ़ी साउंड दिखाई दे रहा है पूरे एफएमसीजी स्पेस में। आईटीसी का काउंटर काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप इसका है और इसलिए इसमें आपको अच्छी तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पर जो बताया है आपको 250 रुपये का, उसको ज़रूर लेकर चलिए। एक और कंपनी पर फोकस करते हैं, वो है रुचि सोया, जिसका नाम अब पतंजलि फूड्स होगा। बोर्ड ने नाम बदलने को मंजूरी दे दी
है। इसके अलावा रुचि सोया 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद का फूड रिटेल कारोबार भी खरीदेगी। डील को लेकर हमने रुचि सोया के सीईओ संजीव अस्थाना से बात की। उन्होंने कहा कि डील के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा 250 करोड़ हो जाएगा। All told, 500 plus SKUs which are getting sold, a revenue base of 4,100 crores plus, EBITDA which runs into 15 to 20% consistently. This year, the EBITDA will be about 650 crores plus. So broadly, that business has moved. The transaction has been done on a slump sale basis, which is basically the fair market value of the assets in the business. So that the board has approved paying consideration of 690 crores. Basis that the business is now moving into Ruchi. And subject to the shareholders' approval and the other regulatory approvals, the transaction is now approved by the board. So we now will seek shareholders' nod and the other necessary approvals. And we are expecting that business to come into the Ruchi fold in a very quick time now. आस्था, आपने कैसे रीड किया इस डेवलपमेंट को? हमने देखा बाजार ने तो आज थम्स अप दिया, 10% ऊपर जाकर बंद हुआ रुचि सोया का स्टॉक अब, लेकिन आपने कैसे रीड किया इस नए डेवलपमेंट को रुचि सोया में? जी बिल्कुल सौमित्रा, देखिए कि कभी आईपीओ भी इनका आया था, इनफैक्ट एफपीओ जो था तो उसमें भी इन्होंने ये बात रखी थी कि इनकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी यही थी कि इनको यहाँ पे पतंजलि के साथ आगे बढ़ना था फूड बिजनेस में, और इससे 2-3 पॉइंट्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे कंपनी के लिए। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि पतंजलि ब्रांड की ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा ब्रांड रिकॉल है कंज्यूमर्स में, तो ये एक फायदा कंपनी को होगा पतंजलि की जो स्ट्रांग ब्रांड रिकॉल है। दूसरी तरफ स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पतंजलि का जो है उसका फायदा कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका भी फायदा यहाँ पे कंपनी को होगा, क्योंकि पतंजलि का हम सब जानते हैं कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है प्लस R&D है। तो इन सबके चलते मुझे लगता है कि कंपनी को यहाँ पे अच्छा फायदा होने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेटेजीज के तौर पे इन्होंने एफपीओ के वक्त भी अपने प्रोस्पेक्टस में दर्शाई थी। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छी डील मुझे लगती है। मेरे हिसाब से रुचि सोया अभी भी यहाँ पे तेजी में ही रहना चाहिए। आने वाले समय में वापस से हमें 1300 1350 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1300-1350 तक के टारगेट्स देखने की उम्मीद यहाँ पर रुचि सोया में। अच्छी खबर और बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी की तरफ से। एक और कंपनी जिसने बड़ा डेवलपमेंट आज दिखाया वो था इंटीग्लोब एविएशन। यहाँ पर जो अभी फिलहाल इनके सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता, वो रिटायर होंगे सितंबर महीने में, और अब यहाँ पर नए सीईओ आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट चेंज जब होता है, आस्था आप ही से जानना चाहूँगा मैं कि जब इस तरह का मैनेजमेंट चेंज होता है तो कई बार कंपनियां बहुत पॉजिटिवली लेती हैं उसे, कई बार कुछ रिस्क दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक विदेशी सीईओ आने वाले हैं, KLM में काम कर चुके हैं। किस तरह से रीड करना चाहिए निवेशकों को इस मूव को? मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पे है ये तो मेरे को ठीक ही लग रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये मूव पॉजिटिव ही रहना चाहिए आगे जाते हुए भी। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो तकरीबन आज भी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत तेजी इस काउंटर में थी, तकरीबन 1% के आसपास। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है, और अनटिल अनलेस कुछ अलग ही निकल के ना आए। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत बढ़िया कंपनी देती जाएगी तो इन हिसाब से 1800 से 1850 के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 1800 से 1850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। पीटर एल्बर्स जो है वो KLM में काम करते थे और अब वो यहाँ पर आएंगे, इंडिगो के नए सीईओ के तौर पे काम करेंगे। रोनोजॉय दत्ता जो पिछले 4 साल से सीईओ थे कंपनी के, वो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मैक्रो बात करते हैं। आज शाम को RBI के MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो हुई थी पिछली, उसके मिनट्स निकल कर आए। क्या क्या बड़ी बातें उसमें से निकली और कैसे उसका अर्थ समझना चाहिए? मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बताइए अंकुर। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 4 मई के, उसके मिनट्स जारी हुए हैं। ये मिनट्स को इस तरीके से मार्केट देखता है कि जो इसमें चर्चा हुई उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे की जो पॉलिसी होगी उसमें RBI का रुख कैसा रहेगा। तो जो 6 के 6 सदस्य थे इस बार, उन्होंने वोट किया था 0.4% जो रेपो रेट है उसमें हाइक करने का, और एकोमोडेटिव स्टांस था वो कायम रखने का। हालांकि जो वर्डिंग थी एकोमोडेटिव स्टांस की उसमें चेंज किया गया था।
जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स रहे हैं उनमें गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि जो भी ज़रूरी कदम लिए जाने हैं महंगाई को काबू रखने के लिए वो ज़रूर लिए जाएंगे और जो लक्ष्य है आरबीआई का 4% ±2% उसके आसपास महंगाई रखने के लिए आरबीआई जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहते हैं हमेशा एमपीसी कमेटी में JR वर्मा, जिन्होंने भी इस बार एकोमोडेटिव स्टांस के लिए वोट किया और जो 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए भी वोट किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो ये हैं कि उनको लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्द, जो कि अभी माहौल है उसके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनको तो पसंद आता कि 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट हाइक किया जाता इस पॉलिसी में, पता नहीं क्यों बाकी मेंबर्स जो हैं वो 40 बेसिस पॉइंट के लिए एग्री कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सभी मेंबर्स ने 40 बेसिस पॉइंट्स के लिए एग्रीमेंट दिया है तो उन्होंने भी वोट दिया कि 0.4% जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ आगे के लिए वो ये भी बोल रहे हैं कि जो 10 बेसिस पॉइंट की जो कमी रह गई है वो आगे जाके कहीं पे पूरी करनी पड़ेगी। तो देखना अब ये होगा कि 8 जून को जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी वहां पर कितना हाइक होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टारगेट से लगातार बाहर है। बिल्कुल, तो आरबीआई की टारगेट से लगातार बाहर है और इसीलिए यहाँ पर महंगाई माफ़ कीजिए जो रिजर्व बैंक जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और अब जिस तरह के मिनट्स निकल कर आए हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि आने वाली जो पॉलिसी है उसमें भी ब्याज दरें कुछ और बढ़ेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और वक्त हो गया है शो में जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं आज आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। विनय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज आप देना चाहेंगे आज दर्शकों को। जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग पिक रहेगी। फर्स्ट पिक रहेगी एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर में अच्छा खासा फॉल हमने पिछले दिनों देखा है। रीसेंट जो टॉप बना था 29 अप्रैल को वो 835 था और अभी रिसेंटली हमने देखा कि 835 वाला स्टॉक 721 गया और अभी वापस से रिकवर होना स्टार्ट किया है। स्टॉक ने अभी अपना 200 डेज ईएमए का जो रेजिस्टेंस था वो सरपास किया है, रिक्लेम किया है लेवल अबाउट 200 डेज एवरेज एंड शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स हैज आल्सो टर्न पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है जिस तरह की सेक्टर में तेजी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फर्स्ट पिक मेरी टाटा कंज्यूमर्स है जिसको आप 2 से 3 सेशन के लिए ले सकते हैं। 757 वाज द क्लोज। जो स्टॉप लॉस रहेगा 735 का रहेगा ट्रेडिंग के लिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 800। जो सेकंड पिक है मेरी फर्टिलाइजर स्पेस में है। आज के सेशन में हमने जैसे मार्केट टुवर्ड्स द क्लोजिंग हमने देखा था कि फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छी खासी बाइंग चल रही थी और पहले भी फर्टिलाइजर स्पेस ने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर जिसमें इतनी अभी तक मूव आई नहीं है और अच्छा खासा करेक्शन भी रीसेंट टॉप से आ गया है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स टू इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो चंबल फर्टिलाइजर आप 410 के लेवल के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस आपका 395 का होना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 435। तो दोनों स्टॉक की जो नजरिया रहेगा वो 2 से 4 सेशन का रहेगा। 2 से 4 सेशन तक आपका नजरिया है अगर तो चंबल फर्टिलाइजर और टाटा कंज्यूमर्स ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने, ये अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं सेशन 2 से 4 के लिए। आस्था, आप कोई आइडिया देना चाहेंगी आज दर्शकों को? जी बिल्कुल, मुझे पसंद आ रहा है जी। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक बढ़िया तेजी इस काउंटर पे देखी थी। लगातार 2 दिन से एक बढ़िया तेजी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल्स भी निकल रहे हैं कंपनी के, काफी मजबूत इन्होंने नतीजे यहाँ पे दिखाए थे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी पोजिशनल कॉल के तौर पे। इसमें लक्ष्य रखा जा सकता है 720 का। ओके, 720 तक के टारगेट के लिए GHCL पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। GHCL आस्था की तरफ से आज का स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए। और आगे बढ़ें, जाने से पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार में अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करने होंगे।
अधिक जानकारी के लिए आप हमें 56161 पर SKS लिखकर SMS करें या फिर www.sensex-superstar.com पर लॉग ऑन करें और जीते एक्साइटिंग इनाम। PSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ET नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर।